हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग रूट सिस्टम को स्टडी कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो रूट लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें जैसे रिप्रोडक्टिव जो रूट्स होते हैं वो मैंने आपको पीछे लिखा दिया है कि आपके डहेलिया और शकरकंद, इनमें रिप्रोडक्टिव रूट होती हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए नए प्लांट को बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं शकरकंद तथा डहेलिया में रिप्रोडक्टिव रूट्स पाई जाती हैं, जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे को बनाती हैं। ठीक है। अब एक चूषक जड़ें, ऑस्ट्रोरियल रूट्स बोले जाते हैं। आपका वो है ना अमर बेल में ऑस्ट्रोरियल चूषक जड़ें पाई जाती हैं, जिनमें परपोषी होस्ट पादप से पोषण अवशोषण की क्षमता होती है। अवशोषण की क्षमता होती है। ठीक है। ऐसे ये थी कहानी जड़ों की। अब हम बात करेंगे स्टेम, रूट, तना क्या होता है। तो शूट सिस्टम शुरू करेंगे ना। स्टेम तना, स्टेम है ना। स्टेम क्या है? विभिन्न पौधों का वायुवीय भाग, जिस पर पत्तियां पुष्पक्रम पुष्प आदि व्यवस्थित होते हैं।
होते हैं, तना कहलाता है। तना कहलाता है मतलब पौधों का जो वायवीय भाग, इस पर पत्तियां हैं, पुष्पक्रम है, पुष्प है। एक्चुअली ऐसा क्यों है? सोचो, पौधे में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब सारी पत्तियों को आप इकट्ठा कर दो, एक साथ अरेंज कर दो, तो क्या वो सारी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें जल है, जिसमें आपको टेम्परेचर है, जिसमें अन्य अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है। तो फिर पत्तियों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है जिससे हर पत्ती पर प्रकाश पहुंच पाए, क्योंकि प्रकाश पहुंचेगा तभी उसमें प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। तो फिर पौधा क्या करता है? एक मुख्य तना बनाता है, फिर शाखाएं बनाता है, फिर उसमें से भी शाखाएं बनाता है, और फिर पत्तियों को व्यवस्थित करता है, तो तना कहलाता है। ठीक है, तने के द्वारा ही पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण कारक प्रकाश CO2 आदि उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं। पुष्पों में परागण आदि संभव होता है। ठीक है, संभव होता है ये। अब तने के विशिष्ट लक्षण हो जाए, है ना। स्पेशल कैरेक्टर ऑफ स्टेम। स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम, स्टेम के विशिष्ट लक्षण या कैरेक्टर्स। नंबर 1, तना की उत्पत्ति, तना की उत्पत्ति भ्रूण के प्रांकुर प्लम्यूल भाग से होती है। भाग से होती है। क्लियर? ये तो ये बात हो गई। तना गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती धनात्मक
वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। क्लियर? अच्छा, आगे कहानी क्या? इनमें नोड तथा इंटरनोड नोड पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये यूनिक कैरेक्टर होता है स्टेम का, नोड इंटरनोड का होना। अदरक है, नोड इंटरनोड होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, उसके बावजूद भी इसे तना मानते हैं, है ना? ऐसे इनमें इनमें एपिकल बड तथा एक्सिलरी बड उपस्थित। एपिकल अग्रस्त कलिका तथा कक्षस्थ कलिका इनमें पाई जाती है, क्योंकजब नोड इंटरनोड हैं तो इनकी उपस्थिति हो सकती है। अच्छा, इनमें पत्तियां उपस्थित होती हैं, इनमें पत्तियां उपस्थित होती हैं जो प्रकाश संश्लेषी अथवा सल्कपत्र के रूप में हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती हैं। तना साकीय हरा मुलायम काष्ठीय काष्ठ युक्त क्रीपर क्रीपर जमीन पर वृद्धि, जमीन पर वृद्धि करने योग्य होता है, है ना? तना भोजन संग्रह के साथ साथ पत्तियों पुष्प फल आदि को सहारा
प्रदान करता है। क्लियर? तो ये कुछ तने के विशिष्ट लक्षण, यूनिक कैरेक्टर ऑफ स्टेम। ठीक है जी, ये बात हो गई। एक बात और हो सकती है, तने में उपस्थित संवहनी ऊतक के द्वारा जल खनिज एवं भोजन स्थानांतरण होता है। क्लियर? स्थानांतरण होता है, ये बात हो गई। अब आएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण, तो सबसे पहले हम पढ़ने हैं भोजन संग्रह। भोजन संग्रह पहला है ट्यूबर, कंद। ट्यूबर, ठीक है, कंद ट्यूबर। अब ये कंद क्या है? कंद, प्रकंद, घनकंद। तो ये है आलू, पोटैटो। ठीक है, ऐसे इसमें आइज पाए जाते हैं। क्या? आइज। यहाँ इसमें होते हैं एक्सिलरी बड। आपने देखा होगा, इनको आंखें कहा जाता है। क्लियर? और इसी से बनती है नई प्लांटेशन होती है ऐसे। तो ये तो हो गए नोड, ठीक है, और ये हो गई एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड हो गई। इसे हम कह सकते हैं कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका। क्लियर? यस। और ये आलू हो जाएगा। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। पोटैटो का मतलब आलू। ठीक है, कह सकते हैं आलू। सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम का भूमिगत तना स्टार्च के रूप में
भोजन संग्रह करता है। ठीक है, इसमें आईज आंखें, नोड तथा उनमें उपस्थित कक्षस्थ कलिका को प्रदर्शित करती हैं। प्रदर्शित करती हैं, है ना। इन कलिकाओं को कायिक प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया आलू कंद, ठीक है जी, ट्यूबर। अब है घनकंद, कॉर्न। नेक्स्ट इज घनकंद, कॉर्न। कॉर्न, घनकंद, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति अरबी कोलोकेशिया के भूमिगत तने में होती है, ठीक है, भूमिगत तने में होती है। ये अरबी कुछ ऐसे है, ऐसे, ऐसे। दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ कोलोकेशिया या कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया, ऐसे, ठीक है। यह भूमिगत तना घनाकार आकृति में होता है, यह सल्क पत्र से आवृत नोड तथा इंटरनोड
नोड युक्त होता है। युक्त होता है। क्लियर ये बात? ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग स्टडी है। इसके बाद में आएगा राइजोम, सल्क तना। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने स्टेम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें ट्यूबर स्टडी हो चुका है, कॉर्म यानी घनकंद की स्टडी हो चुकी है। अब हम राइजोम की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन पढ़े जा रहे हैं और अब हम राइजोम, प्रकंद, तीसरा स्ट्रक्चर होगा राइजोम, प्रकंद। ठीक है, प्रकंद मीन्स कंद, प्रकंद, घनकंद, ये भूमिगत तने के रूपांतरण है। तो कह सकते हैं कि कुछ पौधों जैसे अदरक, इसके बाद में हल्दी, टर्मेरिक का भूमिगत तना मृदा की सतह के समानांतर मृदा के सतह के समानांतर वृद्धि करता है। ठीक है, तथा भोजन संग्रह का कार्य भी करता है। ठीक है, अदरक एंड हल्दी। वैसे तो ये है कि राइजोम एक्चुअली फर्न का लक्षण है। इक्विस्टम में हमने राइजोम को देखा है ना। केले के अंदर भी राइजोम पाया जाता है, केला भूमिगत होता है ना। तो कह सकते हैं राइजोम मुख्य रूप से डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं तो हम समझ सकते हैं। फर्न, इक्विसेटम, केला आदि में भी पाए जाते क्लियर? ये चीज, अदरक का डायग्राम दे रखा है इन लोगों ने, तो उस डायग्राम को एक बार बना लेते हैं। अदरक का डायग्राम कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया है। ऐसे
कुछ इस तरीके से। इसमें अपस्थानिक जड़ें मिलेंगी ऐसे, ये रूट्स हैं इनकी, तो ये अदरक है, जिंजर। ये है अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। क्लियर? इनमें भी आप देखो तो नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। ये चीज हो जाएगी नोड और ये हो जाएगा इंटरनोड। इंटरनोड। क्लियर? और ये टोटल स्ट्रक्चर है अदरक का। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम इन जिंजर, अदरक का राइजोम। क्लियर? ऐसे ये बात है। तो राइजोम की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सल्क कंद, है ना, स्केली स्टेम। ये दो जगह पर स्टडी होता है, लीफ में भी आ जाता है और तने में भी आता है। सल्क कंद, वल्ब या स्केली स्टेम बोलते हैं इसको, स्केली स्टेम, सल्क कंद। ठीक है? यह प्रारंभ में एक संघनित तना होता है जिस पर अनेकों सल्क पत्र पाए जाते हैं। सल्क पत्र पाए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, जिनका आधारीय भाग, जिनका भूमिगत भाग फूला होता है, भूमिगत भाग मासल होता है, जबकि बाह्य भाग हरा प्रकाश संश्लेषी होता है। प्रकाश संश्लेषी होता है। ठीक है? ये बात हो गई। इनमें मासल भूमिगत सल्क पत्र वल्ब के रूप में भोजन संग्रह करते हैं। भोजन संग्रह करती हैं।
ठीक है, भोजन संग्रह करती हैं। क्लियर, ये बात हो गई। इसके बाद में उदाहरण के नाम पर हम क्या पढ़ेंगे? उदाहरण के नाम पर इसमें है प्याज, ठीक है, अनियन, लहसुन, लहसुन है ना, गार्लिक, तथा लिली। लिली में भी यही चीज पाई जाती है। ऐसे उदाहरण हो गए, है ना। अब इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो वो डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए। कैसा? देखो, ये एक प्याज है, ठीक है, ये इसका भूमिगत तना है। अब इस पर ऐसे आती हैं लीव्स, ऐसे ऐसे। हम्म, इस तरीके से। अब यहां पर जो रूट्स होती हैं ये एडवेंटिटियस रूट होती हैं। तो ये कौन है? एक्चुअली ये एडवेंटिटियस रूट है, अपस्थानिक जड़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गई एडवेंटिटियस रूट, ध्यान रखना। और ये जो आप देख रहे हो ये है स्टेम, स्टेम, स्केली स्टेम बोलते हैं। और ये है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड फ्लैसी, अंडरग्राउंड फ्लैसी स्केली लीव, ठीक है। और ये है जमीन के ऊपर की लीव्स। तो एरियल, वायवीय, वायुवीय पत्ती। क्लियर। और ये बल्ब है, इस टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? बल्ब। क्या? बल्ब ऑफ अनियन। अनियन का मतलब प्याज, प्याज का ये बल्ब है, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसी से रिलेटेड बाकी स्केली स्टेम भी कंसिडर किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं आगे और वो समझते हैं अर्धवायवीय रूपांतर, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ। तो ये जो ऊपर थे ये एक्चुअली अंडरग्राउंड थे। अब हम अर्धवायवीय, सब एरियल तने के रूपांतरण की स्टडी करेंगे, है ना, ऐसे।
अर्ध वायवीय, अर्धवायवीय तने के रूपांतरण, सबएरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। तो ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत निम्न का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ऊपरी भूस्तारी, नंबर 1 क्या, ऊपरी भूस्तारी, इसका मतलब क्या, रनर। ठीक है, ऊपरी भूस्तारी तना, इसके शब्द में ही छुपा है। ऊपर मतलब ऊपर, भूविस्तारी, ऊपर भू मतलब जमीन, स्तारी का मतलब विस्तार। ठीक है, तो हिंदी की व्याख्या करें तो ऊपर, ऊपर, ठीक है, भू जमीन, मृदा, मृदा, क्लियर। और स्तारी का मतलब विस्तार। तो ये शब्द है, तो इसमें हो गया मृदा के ऊपर इसका विस्तार हो, जिस तने का, है ना। तो कह सकते हैं जब पौधों के मुलायम हरे शाकीय तना मृदा की ऊपरी सतह के समानांतर वृद्धि करते हैं तब इन्हें रनर, ऊपरी भूस्तारी कहा जाता है। ऊपरी भूस्तारी कहते हैं, क्लियर। ऐसे उदाहरण के नाम पर आप इसमें याद रखना घास मुख्य रूप से, और ऑक्सैलिस खट्टी बूटी, दूब घास, दूब घास, है ना, ग्रासेस, और ऑक्सैलिस खट्टी बूटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये जमीन है, ठीक है, ये एक जमीन का हिस्सा है, तो यहाँ पर ये तना यहाँ से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा और इस तरीके से ये ग्रो करेगा, और इसकी जो जड़ें हैं वो इन पॉइंट्स पर हमें नीचे की तरफ नजर आएंगी, और यहाँ ऊपर की साइड में इसमें हमें
इसकी घास की प्लांटेशन दिखाई देगी, ऐसे ऐसे। और फिर ये एक बात एनसीईआरटी ने और भी कही है, वो गलत नहीं है। देखो यहाँ एक कंफ्यूजन है बच्चों में, अक्सर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, उस हिसाब से समझ में आएगा। वास्तविकता ये है कि एनसीईआरटी ने जो आपको एक्सप्लेन किया है उसमें ये 4 शब्दों का कोई जिक्र नहीं है, रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। ऊपरी भुजतारी, भुजतारी, अधोभुजतारी और भुजतारिका, इनका कोई जिक्र नहीं। लेकिन इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें फिर राइट आंसर देने के लिए इन्हें अलग तरीके से स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो भी गलत नहीं। तो मैं यहाँ 2 तरीके से पढ़ाऊंगा, इन शब्दों के आधार पर भी पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी के बेसिस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसमें तो ऊपरी सतह पर तो यही चलता है, ऊपरी भुजतारी हो गया। ठीक है, तो इस हिस्से को क्या कहोगे? ये तो हो गया रनर। क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड रनर। ठीक है, और ये हो गया इसकी अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक या एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, ये ग्रास है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास, घास की संरचना। ये बात हो गई। अब यहीं पर लिखा है क्या? स्ट्रॉबेरी। याद रखना, स्ट्रॉबेरी का यहाँ जिक्र है। स्ट्रॉबेरी, जबकि ये स्टोलन का करेक्टर है। स्ट्रॉबेरी तथा ध्यान रखना, इसे हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉबेरी या ग्रासेस तथा स्ट्रॉबेरी अपने मुख्य भाग से पार्श्व दिशा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं। लेकिन यदि पुराना भाग सड़ गलकर अपघटित हो जाता है, अपघटित होता है, तब इसके द्वारा वह नए आवास में पहुंच जाते हैं। मतलब ये जो तना है, अब ये हिस्सा सड़गल के खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये तो यहाँ इस जगह वृद्धि कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि घास का मैदान जब लगाया जाता है तो उसमें दूर दूर घास के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब जब बारिश होती है या पानी उसमें लगाया जाता है तो
इसमें तना जमीन के ऊपर वृद्धि करता हुआ नई नई जगहों पर पहुंच जाता है और पूरा घास का मैदान बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये था ऊपरी भूस्तारी। ठीक है, अब बात आएगी भूस्तारी की। भूस्तारी का मतलब होता है स्टोलन। ठीक है, तो स्टोलन, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका एक तो जैस्मीन, और इसमें इन्होंने स्ट्रॉबेरी नाम दे रखा है। तो दूसरा टाइप है इसका भूस्तारी, भूस्तारी है ना, भूस्तारी। ये है स्टोलन, स्टोलन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तना जो है पार्श्व दिशा में जो वृद्धि करेगा वो दोनों सतहों में वृद्धि करेगा। वो जमीन के अंदर भी जाएगा और जमीन के बाहर भी रहेगा। तो कह सकते हैं कि ये हो गया स्टेम या तना। जब पौधों का तना भाग मृदा की ऊपरी तथा आंतरिक दोनों सतह में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तब भूस्तारी कहलाता है, भूस्तारी कहलाता है, मीन्स स्टोलन कहलाता है, तब भूस्तारी कहलाता है। उदाहरण इसके याद रखना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एक तो है जैस्मीन, चमेली। ठीक है, जैस्मीन, जैस्मीन। ठीक है, और दूसरा है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। क्लियर जी? तो ये दो एग्जाम्पल इसमें हमें नजर आते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज क्लैरिफाई हो रही है ऐसे, लाइक दिस। तो ये है कहीं ना कहीं ये मृदा है। अब मृदा है तो इसमें ये इसमें ऊपर ही गया था, लेकिन यहाँ जो तना है, जैसे चमेली की बात की जाए तो ये चमेली का एक मेन स्टेम, लेकिन इसके जो अंडरग्राउंड नोड रीजन होंगे ऐसे, तो यहाँ से ये शाखाएं निकलती हैं और ऐसे कर्व बनाती हुई जमीन से बाहर आती हैं और ऐसे टच करके फिर जा सकती हैं। तो ऐसे ये वृद्धि करती हैं इस तरीके से, और ठीक है ऐसे। तो इन पर इस तरीके से लीव्स की प्रेजेंस होती है, और ये जो अपर पार्ट हैं जो जमीन से बाहर है, इनमें भी हमें लीव्स नजर आती। क्लियर? और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इस हिस्से को आप कट करके यहाँ से नए प्लांट के लिए इसे बाहर निकाल भी सकते हो। इसमें दाब की प्रक्रिया से नए प्लांट बनते भी हैं। तो जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे ये कर्व बनाते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये है जैस्मीन, ये है भूमिगत अंडरग्राउंड नोड है ना। तो कह सकते हो भूमिगत, भूमिगत पर्व संधि, पर्व संधि
यहीं से ये बाहर निकलते हैं और इस तरीके से ये स्टोलन को शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोलन। इसमें जस्मीन में हमें नजर आता है, इसमें भी एडवेंटिटियस रूट यहाँ होंगे, एडवेंटिटियस रूट्स, ठीक है, ऐसे तो एडवेंटिटियस रूट भी नजर आएंगे, है ना। तो ये चीज है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है उसकी भी सुन लेते हैं। हम्म, हम्म, हाँ, एनसीईआरटी ये कहती है जब भूमिगत पर्व संधि या नोड भागों से पार्श्व तना विकसित होते हैं तना विकसित होते हैं तथा जो वक्र रूप में वृद्धि करते हुए बाहर निकलते हैं तथा मृदा में भी पहुंचते हैं। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल उन्होंने जैस्मीन को ही रखा है। ठीक है, ये चीज। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तीसरा, वो है ऊपरी अधोभूस्तारी, अधोभूस्तारी, इसे हम कहेंगे शक्कर, शक्कर, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पर ऐसे। शक्कर अधोभूस्तारी, अधो का मतलब नीचे, बिलो, ओके। भू का मतलब मृदा और स्तरी का मतलब विस्तार। ठीक है, तो अधो भूस्तारी, ये बात हो गई। अब कहानी ये आती है कि जब पौधों की पार्श्व शाखा भूमिगत नोड भागों से विकसित होती हैं, भागों से विकसित होकर, ठीक है, विकसित होकर कर्व ये भी बनाती है, वक्र बनाती हुई
मृदा से टच हो सकती हैं, संपर्क में आ सकती हैं, के संपर्क में आती हैं अथवा 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 क्या, अथवा एक ही बार मृदा से बाहर आती, अथवा वायवीय अवस्था में ही, वायवीय अवस्था में ही स्थित रहती। भूमिगत इनका तना भूमिगत वृद्धि भी दर्शाता है, वृद्धि भी करता है। ठीक है, अब उदाहरण के नाम पर क्या, उदाहरण के नाम पर आप याद रखना CMBP, BP, CMBP इसका मतलब क्या, CMBP है ना, तो C का मतलब क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम है ना, क्राइजेंथेमम। उसके बाद में मिंट, मिंट का मतलब पुदीना, पुदीना ऐसे, और बी का मतलब बनाना, केला, और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, अनानास। ठीक है, ये तो इसमें क्या होता है, ये मेन स्टेम है ना, ये जमीन का हिस्सा है, इनके अंडरग्राउंड ये नोड है। अब यहां से ये तना ऐसे वृद्धि करते हैं, ऐसे जमीन के नीचे वृद्धि करते हैं ऐसे। तो ये मिंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। पुदीना में देखना इसी तरीके से ये ग्रोथ करते हैं। तो इस पार्ट को हम कहेंगे स्टोलन। ठीक है, तो जमीन के नीचे, मृदा के नीचे ये वृद्धि करता है, और इस तरीके से ये देखने को मिलते हैं। तो स्टोलन इन मिंट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी ने मिंट और जस्मीन एक साथ दे रखे है ना, स्ट्रॉबेरी और ग्रास एक साथ दे रखे हैं, तो इनसे कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। आप इस कंसेप्ट पर काम करना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन यही है, इससे ही हम बातों से बच सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर? अब एक यहाँ पर लास्ट पढ़ लेते हैं, भू विस्तारिका, भू विस्तारिका, भू विस्तारिका। या हम नेक्स्ट लेसन में से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे इस सेगमेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।